नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कौशिक और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जितने भी LIC के एजेंट हैं मेरे भाई, और जो भी वो अपना पॉलिसी का डेटा मेंटेन करते हैं, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन में मेंटेन करते हैं, चाहे वो मैनुअली डायरी में मेंटेन करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर में मेंटेन करते हैं, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि दोस्तों, डेटाकॉम कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है विजुअल मैजिक प्रो, और उसमें आप जो अपना डेटा मेंटेन करते थे पहले या अभी मेंटेन करते हो, तो पहले कुछ फैसिलिटीज़ थी कि भी आप अपना डेटा ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेते थे, FUP भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेते थे, आपके पॉलिसी होल्डरों का डेटा उसमें फीड हो जाता था, आप उसमें रिपोर्ट निकाल लेते थे। तो कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि भाई LIC के पोर्टल कुछ चेंज हो गए हैं, आपके मतलब काम करने का तरीका कुछ चेंज हो गया है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि भाई अब देखिए, जो आपके पॉलिसी का डेटा है वो LIC के पास तो है ही और आपके पास भी है, बट उसको आप मेंटेन कैसे करते हो वो आप जानते हैं कि भाई आपका डेटा कैसे मेंटेन करते हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि भाई यदि आप विजुअल मैजिक प्रो का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या आपने परचेज किया हुआ है और अभी यूज नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों उसको यूज करना शुरू कर दीजिएगा। ये डेटा आपको मैनुअल फीड करना पड़ेगा एक बार, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ये हमेशा आपके पास सेव हो जाएगा। अब आगे उसको मेंटेन कैसे करना है, उसकी FUP अपडेट करनी है। FUP आप ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी पॉलिसी का डेटा मैनुअल फीड करना पड़ेगा, उसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि भी विजुअल मैजिक प्रो का जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे वर्क करता है और उसमें कैसे आपका यह पॉलिसी का FUP अपडेट होती है। तो सबसे पहले जो विजुअल मैजिक प्रो का सॉफ्टवेयर है वो हम देख लेते हैं। जब आप विजुअल मैजिक प्रो का सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हो या आपके पास जो है उसको आप ओपन करते हो, या जिन्होंने ले रखा है और रिन्यू नहीं करा रखा है वो रिन्यू करा सकते हैं। 1 साल की पेमेंट दे दीजिएगा और आपका सॉफ्टवेयर रिन्यू हो जाएगा। उसके बाद आप अपना मेंटेन कर सकते हो। ये है विजुअल मैजिक प्रो का सॉफ्टवेयर, आप उसमें यस करके ओपन कर लेते हो। ओपन करने के बाद उसमें आपकी एजेंसी मास्टर हैं, आपका पॉलिसी का डेटा है। ये देखिए, ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। तो सबसे पहले जब हम आपको ये सॉफ्टवेयर देते हैं या आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो आपकी जो एजेंसी हैं वो हम इसमें ऑलरेडी फीड कर देते हैं। ये आपकी एजेंसी है, जैसे आपकी मतलब ये ब्रांच है, ये आपकी डिवीज़न है, ये आपका जोन है। तो ये सब हम ऐड करके दे देते हैं। उसके बाद आपका डेटा इसमें फीड कैसे करते हैं और कैसे आपकी रिपोर्ट निकलती है। तो यहाँ पे फिर हम एक ऑप्शन देखेंगे माई फेवरेट का। तो माई फेवरेट में हम वो सारे ऑप्शन ऐड कर देते हैं जो आपके डेली यूज होते हैं। आपका प्लान ऑफ LIC, पॉलिसी डेटा एंट्री, प्रीमियम ड्यू, आउटस्टैंडिंग वगैरह वगैरह जो भी है, ये सब हम इसमें फीड मतलब एक शॉर्टकट बना देते हैं। तो उसके बाद अब ये देखिए, जब आप पॉलिसी डेटा एंट्री देखते हो, ये आपकी यहाँ पे पॉलिसी नंबर, ग्रुप कोड, नेम, सम एश्योर्ड, कमेंसमेंट डेट, प्लान, टर्म, प्रीमियम, मोड, प्रीमियम, FUP, एजेंसी कोड और ये आपका ऑर्डिनरी। ठीक है, एक साइड में आपका ये डैशबोर्ड है और दूसरी साइड में आपका ये डैशबोर्ड है। आप NAV डाउनलोड कर सकते हो, आपके जो यूलिप पॉलिसी है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका डाउनलोड, आपकी ऑटोमेटिकली NAV भी अपडेट हो जाती है। अब क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि भी आपकी पॉलिसी का डेटा मेंटेन कैसे होता है, तो ये देखिए, अब मान लो आपका डेटा बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने कस्टमर ग्रुप डेटा एंट्री में क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये प्लस का निशान है और प्लस का निशान पे मान लो नीचे लिख के भी आ रहा है कि भी ऐड, आप ऐड पे क्लिक करोगे। अब कोई भी आपका पॉलिसी होल्डर है, उसका नाम तो है ही कोई, सपोज करो उसका नाम विनोद है, यहाँ पे मैं वी टाइप करूंगा और ऑटो फिल कर दूंगा, राइट। ऑटो फिल करने के बाद उसका ये ग्रुप कोड जनरेट हो जाएगा। अब उसका नाम क्या है, यहाँ पे उसका नाम डाल दिया आपने, उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस डाल दिया, ठीक है। ये उसका सिटी है, कंट्री, उसके बाद ये जितने भी पर्टिकुलर्स इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो सब आप फिलअप कर दीजिएगा। उसकी ईमेल है, ईमेल डाल दीजिएगा, उसका मोबाइल नंबर है, उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद जब आप ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपने ऐड पे क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपने सेव एंड क्लोज कर देना है। तो ये आपका एक रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब वैसे तो देखिए आपको ये इंफॉर्मेशन सबमिट करने में हार्डली 1 मिनट लगता है, तो यू कैन डू इट इजीली। तो उसके बाद जब आपका ये रिकॉर्ड सेव हो जाता है तो पॉलिसी डेटा एंट्री में जाएंगे। अब पॉलिसी डेटा एंट्री में जाने के बाद आप यहाँ पे फिर ऐड करेंगे, तो जो आपने ग्रुप कोड बनाया था वहाँ पे, तो वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, जो भी आपका ग्रुप कोड है। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो वो सारा डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, पॉलिसी नंबर, कमेंसमेंट डेट, ये आपका प्लान कौन सा है, आपने मोड ऑफ पेमेंट क्या है आपका, ठीक है, टर्म, पीपीटी, सम एश्योर्ड, तो ये सब कॉलम जब फिलअप कर देंगे, करने के बाद आपकी यहाँ पे जो आपकी एजेंसी है, कौन सी ब्रांच है, ये भी आपने इंफॉर्मेशन सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद बिल्कुल वही प्रोसेस है, आप सेव एंड क्लोज कर देंगे। तो 1 बाय 1 जब आप ये कर देंगे तो आपका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा, जैसे ये मेरा मेंटेन आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने 1 मिनट तो ये फॉर्म फिलअप किया, 1 मिनट में आपको ये फिलअप किया, एक पॉलिसी ऐड करने में आपने 2 मिनट लगाए, और जितनी भी आपकी पॉलिसी है वो यदि आपने कंप्लीटली यहाँ पे फीड कर दिया तो आफ्टर कंप्लीशन योर डेटा आप अपनी सारी की सारी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आपकी यूलिप ट्रांजैक्शन कौन सी है, आपका पॉलिसी रजिस्टर, अब पॉलिसी रजिस्टर में आपका पूरा का पूरा ये ग्रुप वाइज, मेंबर वाइज, एरिया वाइज, ठीक है, पॉलिसी नंबर वाइज, ये पूरा आपका रिकॉर्ड। पॉलिसी नंबर वाइज पे मान लो मैं रिकॉर्ड आपका जनरेट करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया और मैंने प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया, तो मेरी जितनी भी पॉलिसी है वो सारा ये प्रोसेस कर देगा और मेरे सामने कंप्लीटली जितनी भी मेरी पॉलिसी है वो सब यहाँ पे दिखा देगा। आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, इसकी एक फाइल बना के आप सेव भी रख सकते हो अपने कंप्यूटर में। ये देखिए, ये मेरा पॉलिसी रजिस्टर आ गया, 12 पेज है, ठीक है। जो पॉलिसी लैब्स है लैब्स दिखाएगा, इनफोर्स है इनफोर्स दिखाएगा, ये सम एश्योर्ड हो गया, ठीक, ये सारी ब्रांच, ये सब कुछ दिखा रहा है। तो आप भी अपना ऐसा मेंटेन कर सकते हो। इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप, ये प्रिंट का आपका ऑप्शन दिया हुआ है। इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ये पीडीएफ फाइल बनानी है आपने, तो जैसे आपका नेक्स्ट पेज जाना है, आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो क्लिक करके। तो ये चीज़ें आप भी मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद ऑपरेट करना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, आप ऑपरेट कर सकते हो। ये प्रीमियम ड्यू है, आपके हर महीने में जो आपका प्रीमियम ड्यू है, आप उसको, जैसे मान लो अब जनवरी की प्रीमियम ड्यू स्टेटमेंट निकालनी है, मैं यहाँ पे प्रीमियम अपना डेट सेट करूँगा और प्रोसेस करूँगा। इंक्लूड लैप्स पॉलिसी पे, NACS यदि आपने कर रखी है उन पे क्लिक कर सकते हो, सेंड पेमेंट लिंक यहीं से भेज सकते हो। तो ये आप प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद जो जनवरी के महीने में पॉलिसी मतलब प्रीमियम ड्यू होने वाला है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप उनको मैसेज कर सकते हो, मैसेज भी यहीं से कर सकते हो, ईमेल है ईमेल भी कर सकते हो, रिमाइंडर है
डिपेंड करता है कि भाई आप किस वे से उनको रिमाइंड करवाते हो। ये ड्यू डेट वाइज पे क्लिक करूंगा, सेम प्रोसेस है, मैं यहाँ पे प्रीव्यू रिपोर्ट देखूंगा। यदि आप अपने मोबाइल पे उनको इंटीमेशन देना चाहते हो, ये देखिए इंटीमेशन पे क्लिक कीजिएगा और ये आपका यहाँ पे एक मोबाइल बना हुआ है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो उसके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली मैसेज भी चला जाएगा। बट वो मोबाइल नंबर आपको फीड करने पड़ेंगे। मोबाइल नंबर फीड करने के बाद उसके देखिए काम सारा सॉफ्टवेयर ने करना है, बट फीडिंग आपने करनी है। अब ये जो उनके मैं मोबाइल नंबर फीड कर रखे हैं उनको मैसेज जाएगा। मैसेज क्या जाएगा ये भी देख लीजिएगा, LIC प्रीमियम इंटीमेशन पॉलिसी नंबर दिस, आपका 28/1 को ड्यू है, प्लीज कॉन्टैक्ट। ओके, तो ऐसे आप मतलब एक अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो ऐसे ही आपने आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट देखनी है, लैप्सेशन देखनी है, प्रीमियम डिपॉजिट रजिस्टर है, मैच्योरिटी, SB ड्यू, पॉलिसी स्टेटस देख सकते हो। आप सिर्फ अपनी पॉलिसी का स्टेटस देख सकते हो जो आपने पॉलिसी किया हुआ है। अभी कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, इन फ्यूचर कोई ऐसा ऑप्शन होगा कि भी अदर पॉलिसी देख सकते हैं तो, लेकिन एट प्रेजेंट आप अपने सिर्फ पोर्टल का ही डेटा यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। अदर पॉलिसी का यदि जो आपके पास रिकॉर्ड है आप मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, इसमें उसकी सर्विसेज आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। ठीक है, आपका ये लैप्स पॉलिसी है उनको इंटीमेशन भेज सकते हो। उसके बाद मैच्योरिटी कौन सी होनी है, SB ड्यू होने वाली है, तो 1 बाय 1 जिस पे क्लिक करेंगे ये आपको रिपोर्ट देता रहेगा। ठीक है, ये आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन, बिजनेस हिस्ट्री, आपने कितना बिजनेस किया है ये सब दिखा देगा। तो यहाँ पर प्रोसेस करना है आपने, PDF फाइल है, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये ऊपर आपकी NAV चल रही है, तो यहाँ पे रिवाइवल कोटेशन निकालनी है आपने। ये पूरा डेटा आप अपने सॉफ्टवेयर से सारी की सारी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। ये आप हमारा सेकंड डैशबोर्ड है, यहाँ पे बर्थडे पे क्लिक करोगे ये बता देगा आपका बर्थडे कब है आपके पॉलिसी होल्डर का। ये आपका प्रीमियम ड्यू है, ये हमने सेट किया हुआ है भी 1 महीने का। ठीक है, तो आप यहीं पे आपका ये प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, हमने यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया है। सपोज करो प्रीमियम ड्यू पे आप जब मोबाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये मैसेज भेजना शुरू कर देगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि भी देखिए जो भी हम काम कर रहे हैं, अब काम तो कर रहे हैं, उस काम को हमने मेंटेन कैसे करना है ये हम पे डिपेंड करता है। तो ये मेरा एक विजुअल मैजिक प्रो का सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप अपना डेटा मेंटेन कर सकते हो। अब इसमें जो आपकी पॉलिसी है, ये पॉलिसी ये तो आपने फीड कर दिया, अब इनकी FUP अपडेट कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आप इस सॉफ्टवेयर को बंद कर दीजिएगा, ये मैंने बंद कर दिया। अब हमारे पास एक टूल है, टूल कौन सा है, PD डेस्कटॉप यानी कि पॉलिसी डेटा। इस पे क्लिक करेंगे, यस, और जो आपके पास आपके पोर्टल का यूजर नेम और पासवर्ड है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा, डाउनलोड पे क्लिक करो तो जितनी भी आपकी FUP अपडेट होने वाली है वो सारी यहाँ पे अपडेट कर देगा। इसमें आपने ध्यान क्या देना है कि भाई आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड ठीक होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो OTP आपके जाता है, जो OTP आपकी मेल पे जाता है या आपके मोबाइल पे जाता है, तो वो भी आपका प्रॉपर वहाँ पे मेंशन होना चाहिए LIC की ब्रांच में। तो ये देखिए, यदि मैं यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ, जो मेरा पासवर्ड है, सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद मेरे मोबाइल पे एक OTP आएगा या मेरे मेल पे OTP आएगा, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और ऐसा नहीं है कि भी OTP नहीं आता, OTP आता है। यदि हमारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर वहाँ पे दी हुई है ब्रांच के अंदर तो हमारा OTP आता है, और OTP आने में ज़्यादा देर नहीं लगता। कई बार होता है नेटवर्क की वजह से OTP नहीं आ पाता। ये देखिए मेरा OTP आ भी गया, 845016। ये मैं सबमिट कर दूंगा। अब यहाँ पे ये जो भी मेरी पॉलिसी की FUP अपडेट होने वाली होगी ये अपडेट कर देगा और यही अपडेशन मेरे सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएगी। तो ये हमारा डेली रूटीन का एक वर्क प्रोसेस हमें सेट करना पड़ेगा
डेली मतलब आप अपने काम जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस पे आपने आधा घंटा लगाना है। कैसे लगाना है? सुबह लगाना है, दोपहर को लगाना है, शाम को लगाना है। डेटा मेंटेन रहेगा तो हम सर्विस भी अच्छी तरह से प्रोवाइड कर पाएंगे। उनको बार बार रिमाइंडर देना, बीमा करना, मतलब उसके बाद सर्विस देना, दोनों अलग अलग बातें हैं। ये देखिए, ये मेरा FUP की मतलब जो डेट्स हैं वो सारी अपडेट हो जाएंगी मेरे सॉफ्टवेयर में। इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक है तो जल्दी हो जाएगा, इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, थोड़ा स्लो होएगा। ये टाइम क्यों ले रहा है? ये देखिए, हम कई बार क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये कहेंगे कि भाई टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है। ये देखिए, यहाँ पे 12 पेज है और 12 पेज में से अभी इसने 2 पेज डाउनलोड किए, तो 12 पेज डाउनलोड करने में टाइम तो लेगा ना, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हमें पेशेंस रखने के बाद जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, जो हमारे डेट्स हैं, वो सब इसमें अपडेट हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि भाई देखिए, सॉफ्टवेयर के साथ साथ क्या नाम, इसके मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं। आप अपना डेटा अपने मोबाइल में भी रख सकते हो। सिस्टम में रखना है तो सिस्टम में रख लीजिएगा। हमारे टूल्स हैं, जितने भी हमारे पास टूल्स होते हैं वही हमारे काम आते हैं। मैकेनिक है, मैकेनिक के पास टूल्स होते हैं तभी तो वो एक अपनी गाड़ी को एक अच्छी तरह से रिपेयर कर पाता है। तो तरह तरह के टूल्स होते हैं उसके पास, और ये भी नहीं है कि भाई सिर्फ एक ही टूल होता है उसके पास। उसके चाबी, पाने, प्लास जो भी हैं वो 2, 3, 4 वो रखता है अपने पास। तो हमें भी अपने टूल्स अपने पास रखने चाहिए यदि हम अपना एक बिजनेस कर रहे हैं और एक अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक अल्टरनेट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि भी मतलब कैसे होगा, मतलब और क्या करना है, लेकिन होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए। एक सॉफ्टवेयर मान लो बाई चांस काम नहीं कर रहा, दूसरा सॉफ्टवेयर कर जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन है, तो वो है। और टेक्निकल देखो फॉल्ट आते हैं सर, ऐसा नहीं है कि भी क्या नाम टेक्निकल फॉल्ट्स नहीं होते, उनका सॉल्यूशन भी होता है। आप हमारे से जो सॉफ्टवेयर की सर्विसेज हैं, मोबाइल एप्लीकेशन की सर्विसेज हैं, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और करते रहेंगे। डेटाकॉम बहुत एक अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया उसने, आज की नहीं है, 30 साल हो गए हैं कंपनी को। और LIC के लिए ही मतलब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है। बहुत सारे एजेंट्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उनके प्लस पॉइंट्स हैं। सर्विसेज जो देते हैं कस्टमर्स को, अपने पॉलिसी होल्डर्स को। कई बार हम मतलब मार्केट में जाते हैं बीमा करने के लिए, तो कुछ लोग बोलते भी हैं देखो भाई बीमा कर लो, लेकिन हमें रिमाइंडर देते रहना टाइम टू टाइम। बिजी शेड्यूल है उन लोगों का, तो हमें वो सर्विसेज देनी है। तो जो हमारा काम है तो उस काम के प्रति हमें ऑनेस्टली डेडिकेटेड भी होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी 8 पेज हो गए हैं, तो 12 पेज जैसे डाउनलोड हो जाएंगे तो उसके बाद एक्सपोर्ट टू CSV एक फ़ाइल होती है, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। ये जब फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी, इस फाइल को इंपोर्ट करना है। पॉलिसी चाहे आपकी 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, 10,000 हैं, जितनी भी पॉलिसी हैं। तो देखिए टाइम तो लगता ही है, और उस टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा वेट करेंगे तो हमारा काम हो भी जाएगा। पेशेंस रखना है। और विजुअल मैजिक प्रो का जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन है डेटाकॉम की, टैब मैजिक। तो नेक्स्ट वीडियो में टैब मैजिक की भी मैं आपको बताऊंगा कि भी उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट आप ले सकते हो। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो अलग काम करता है, मोबाइल का जो एप्लीकेशन है वो अलग काम करती है। तो ये देखिए मेरा पॉलिसीज डाउनलोड सक्सेसफुली, ओके। अब ये बताता भी है प्लीज क्लिक ऑन एक्सपोर्ट टू CSV। अब मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा,
एक्सपोर्ट पे क्लिक करते ही ये देखिए मेरी एक पॉलिसी की फाइल यहाँ पे पहले से बनी हुई है। यदि मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो ये पॉलिसी की फाइल जो है वो ओवरराइट भी हो जाती है। तो अब मैं एक्सपोर्ट मैंने सेव कर दिया। अब जैसे मान लो मैंने ये सेव किया तो मैं क्या करूंगा, इसको मिनिमाइज कर दूंगा। ये मेरा मिनिमाइज हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, वही जो मेरा विजुअल मैजिक प्रो का सॉफ्टवेयर है ये मैं ओपन करूंगा। जैसे मेरा ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो ओपन करते जो मैंने फाइल वहां पे सेव की है तो उस फाइल को इंपोर्ट कर देगा। यानी कि पीडी डेस्कटॉप में डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद विजुअल मैजिक प्रो का सॉफ्टवेयर ओपन होएगा, वहां पे इंपोर्ट कर देगा। ये देखिए हो गया। अब ये जो मैंने वहां पे एक्सपोर्ट किया था अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जितना भी ये देखिए ये ब्लू कलर में भी है, ब्लैक कलर में भी है। अब यहाँ पे हम इंडिकेट देखते हैं तो यह देखिए ब्लैक का मतलब वो है कि ये विद वीएम प्रो एफयूपी अपडेट, यानी कि वो डेट है, वो पॉलिसी है जो अपडेट होने वाली है। देखिए ये मेरी पॉलिसी अपडेट होने वाली है। और ब्लू का मतलब ये है कि भी वही डेट आपकी एलआईसी में है और वही डेट आपके वीएम प्रो के सॉफ्टवेयर में है। रेड इंडिकेट क्या करती है कि ये आपने इंश्योरेंस किया हुआ है बट आपके सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है, तो हम ये पॉलिसी मैन्युअली फीड कर सकते हैं, राइट। अभी मैं सिर्फ ब्लैक को क्लिक करूंगा, ये वाला ब्लैक, ये मेरी 7 रिकॉर्ड है। अब मैंने क्या करना है, अपडेट, ये मैंने अपडेट किया, यस किया, ओके, दैट्स इट, ये मेरा काम हो गया। अब मैंने माई फैक्ट्री पे जाके ये मैं प्रीमियम पॉलिसी डेटा एंट्री पे जाके चेक करना चाहूँगा। यदि मैं चेक करना चाहूँगा, ये मेरा सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे संदीप और गो, संदीप की जो मेरी पॉलिसी एफयूपी अपडेट हुई है वो ये है। देखिए 28/6/21 आ गया, 28/6/21, 28/6/21, 28/6/21, 4 पॉलिसी मेरी अपडेट हुई है, तो बहुत अच्छा है। तो ये था मेरा विजुअल मैजिक प्रो का सॉफ्टवेयर और उसमें पॉलिसी एंटर करने का प्रोसेस, एफयूपी अपडेट करने का प्रोसेस। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करिए, और क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भविष्य में जो वीडियो मैं चैनल पे अपलोड करूँगा उसका इंटीमेशन आपको प्रॉपर आता रहेगा। और नेक्स्ट टाइम हम एक टैब मैजिक की वीडियो के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।